आज हम लोग इतिहास का सेवंथ टॉपिक संगम काल का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी नंबर हो जाएगा, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी कदम का। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा विल्लुपुतुर ने। संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखे हैं, तो विल्लुपुतुर ने। फोर्थ नंबर यस, एक 7 टॉपिक में बहुत कम ही प्रश्न था। अब नेक्स्ट टॉपिक है 8 गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। तो इसका पहला प्रश्न है इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता का नाम पर विजयनगर के पास नगलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। सेकेंड नंबर पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र ऑप्शन नंबर सी विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। थर्ड नंबर झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियों किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी गुप्त कला की। फोर्थ नंबर किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो महाराजाधिराज की उपाधि ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर 5 नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 6 प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 7th नंबर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी 9 आर्यवर्तों का किया गया है। 8 नंबर प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था। तो इलाहाबाद का प्रशस्ति का लेखक कौन था। तो ऑप्शन नंबर बी हरिसेन थे। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है। तो समुद्रगुप्त का विजयों का उल्लेख ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद के अभिलेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। तो ऑप्शन नंबर सी गुप्त वंश ने। 11 नंबर नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल की थी। 12 नंबर किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश ने। 13 नंबर गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो ऑप्शन नंबर बी उपज का 6ठा भाग। 14 नंबर किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था। तो ऑप्शन नंबर बी RS शर्मा। 15 नंबर गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित है। तो ऑप्शन नंबर डी दिनार नाम से अंकित है। 16 नंबर इनमें से कौन सा गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। तो गुप्त काल कह रहा है ना, तो गुप्त काल में इनमें से कोई नहीं था। अगर भारत का बोला जाएगा तो सुश्रुत थे और चरक थे, दोनों थे। भारत का सिर्फ बोला जाएगा तो गुप्त काल का बोलेगा तो इनमें से कोई नहीं होगा। 17 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का एक मंदिर है। ऑप्शन नंबर सी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। 18 नंबर
निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ताम्रलिप्ति। 19 नंबर, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट जी बताए थे। 20 नंबर, किस प्रकार भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो अपरहत भूमि कहा जाता था किसे? तो ऑप्शन नंबर ए बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता है। 21 नंबर, प्रसिद्ध चीनी यात्री फैयान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। 22 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना गुप्त वंश के शासक थे, ऑप्शन नंबर बी। 23, मेहरौली लोह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय से। 24 नंबर, निम्नलिखित गुप्त शासकों में किसने विक्रमादित्य उपाधि धारण किया था? तो विक्रमादित्य का उपाधि गुप्त शासकों में से कौन किया था? तो ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। 25 नंबर, 25 हो जाएगा, किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण सकारी कहलाया? क्वेश्चन नंबर है कि 25 कि किस गुप्त शासक ने शासकों को पराजित किया और इस कारण सकारी कहलाए? तो सकारी कौन कहलाए? ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। 26 नंबर, किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और बड़ौज को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। 27 नंबर, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। 28, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया थे गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त थे। 29 नंबर, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक थे विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर, देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन थे? तो देवी चंद्रगुप्तम के नाटक का रचना थे विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जोड़ा ये गलत है, आर्यभट्ट वाला। तो आर्यभट्ट का लेखक कौन थे? आर्यभट्ट कौन सा पुस्तक लिखे थे? तो वारामिहिर लिखे थे, यहाँ पहले से लिखा हुआ है वारामिहिर। बाकी बात दंडी जो लेखक थे पुस्तक कौन था? 10 कुमार चरित्र विष्णु शर्मा का लिखा हुआ पुस्तक था। पंचतंत्र आर्यभट्ट का हो गया वारामिहिर और भास का था स्वप्नवश दत्ता। तो इसमें पूछ रहा था कौन सही नहीं है, तो ये आर्यभट्ट वाला ये बृहद संहिता न गलत था, बाकी बात ये वारामिहिर पुस्तक लिखे थे। अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है? तो अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया है, ऑप्शन नंबर बी। 33, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो अष्टांग हृदय का रचनाकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाग्भट। 34 नंबर, कुमार संभवा महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभवा महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो ऑप्शन नंबर डी कालिदास ने लिखे थे। 35 नंबर, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो ये संपर्क था ऑप्शन नंबर डी से जावा समुद्रा से।
36 नंबर, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाटक वंश का संस्थापक थे न्यायदेव, ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए हरि सिंह। कुछ क्लास में ही टिक लगा हुआ क्वेश्चन है और बाकी बात सब अब बिना टिक का क्वेश्चन आएगा। 38 नंबर, 37 नंबर देख लेते हैं। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरि सिंह। 38 नंबर हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्त के समय युग में ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। 39 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये संस्थापक बी नंबर थे कुमारगुप्त। 40 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुसलमान। 41 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 42 नंबर, हैंसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? ऑप्शन नंबर बी मथुरा। 43 नंबर, चीनी यात्री हैंसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नालंदा विश्वविद्यालय में। 44 नंबर, थानेश्वर राजधानी थी, थानेश्वर किसकी राजधानी थी? तो वर्धनों की, ऑप्शन नंबर डी वर्धनों की। 45 नंबर, कवि वन भट्ट निवासी था? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कवि वन भट्ट निवासी थे कहाँ का? प्रतिकूट का, प्रतिकूट का था, ठीक है। वो कवि वन भट्ट निवासी था कहाँ का? तो प्रतिकूट का। 46, हर्षवर्धन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हर्षचरित पुस्तक नामक किसने लिखी थी? तो हर्षचरित के लेखक थे ऑप्शन नंबर बी वन भट्ट। 47 नंबर, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैंसोंग। 48 नंबर, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? वर्धन राजवंश की स्थापना ऑप्शन नंबर ए पुष्यभूति ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49, चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब पहुंचा था? चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब पहुंचा था? तो ऑप्शन नंबर बी 629 ईस्वी में। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये मिलान करना है इसको कॉलम ए और कॉलम बी से। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का हो जाएगा कुमार देवी, समुद्रगुप्त का हो जाएगा प्रयाग शिलालेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा विक्रमादित्य और कुमारगुप्त फर्स्ट का हो जाएगा महेंद्र दत्त। तो एक बार और देख लेते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट का हो जाएगा कुमार देवी, समुद्रगुप्त का हो जाएगा प्रयाग शिलालेख, चंद्रगुप्त सेकंड का हो जाएगा विक्रमादित्य और कुमारगुप्त फर्स्ट का हो जाएगा महेंद्र दत्त। 51 नंबर प्रश्न, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है, ऑप्शन नंबर डी राजतरंगिणी। 53 नंबर, किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर डी भरवी द्वारा लिखा गया था।
ये आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। और अब नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है 9, जिसमें है 800 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति, जो कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।